सो हे गाइस, हम अब कहानी की स्टार्टिंग में देखते हैं हमारी जो फीमेल लीड और जो हमारा मेन लीड है हमारी स्टोरी की, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं अपने रूम में, और वो एक दूसरे को बहुत ही रोमांटिक तरीके से किस कर रहे होते हैं। और हम कहानी की फ्लैशबैक में जाते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा मेन लीड है उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, यानी कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो अपनी शर्ट की जो टाई लगी हुई होती है वो उसको हटाने लगता है, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही होती है। उसको बहुत अजीब लगता है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसको अजीब लग रहा था क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है हॉट सी ड्रेस में, और वो अपना बैग टेबल पर रख देती हैं। जो हमारा मेल लीड होता है जैन शॉ, वो उसको देखकर हैरान हो जाता है। और हमारी फीमेल लीड होती है रीना पिट, वो उसके सामने आ जाती है और कहती है, सर मैं आ गई हूँ, आपने मुझे बुलाया था और लगता है आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, क्या आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ मैं? मुझे आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है सर, आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आ गई हूँ। मैं एक बिगिनर हूँ करीना, आपकी यहाँ मैं आपको सर्विस देने के लिए आई हूँ सर। आपकी अगर तबीयत ठीक ना हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आपको सही लगना चाहिए। कहीं आपको कुछ हो गया आगे तो मेरे ऊपर आएगी। ये सुनकर हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है, गेट आउट, तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? ये सुनकर हमारी जो करीना फीमेल लीड होती है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती हैं और शॉक भी हो जाती हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती हैं करीना, वो कहती हैं कि सर मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आई हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं आती, मुझे बस पैसे चाहिए। ये सुनकर हमारे जो मेल लीड होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसका खून खौलने लगता है, उसकी आंखों का कलर एकदम लाल हो जाता है। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है करीना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचती है अब क्या होगा। तभी जैन शॉ हमारी करीना का हाथ पकड़ लेते हैं और उनको अपने पास खींच लेते हैं। तभी हमारी जो करीना होती है वो एकदम जैन शॉ के ऊपर गिर जाती है। तभी जैन शॉ कहता है, करीना अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? तुम यहाँ ऐसे कैसे आ गई? तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? वो हमारी जो करीना होती है वो कहती है, सर आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन हैं? तभी करीना कहती है कि सॉरी, मैं नहीं पहचान सकती हूँ चेहरा, मुझे चेहरा पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप कौन हैं सर? क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं या आप मुझे जानते हैं कॉलेज में या फिर बचपन में आपने मुझे कहीं देखा होगा सर? तभी जैन शाओ कहते हैं कि माई लास्ट नेम इज़ शाओ, क्या तुम अभी नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ? तभी जैन कहते हैं कि माई नेम इज़ जैन शाओ, मेरा पूरा नाम जैन शाओ है, क्या अब तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ जिससे तुम्हारी शादी फिक्स हुई है, और तुम मुझसे यहाँ ऐसे रिश्ते से मिलने के लिए आई हो? एक रात के लिए तुम मुझसे पैसे लोगी? तभी हमारी जो करीना होती वो कहती है, क्या आप मेरे फियोंसे हैं? पर सर ये नहीं हो सकता है, क्या आप मेरे फियोंसे हैं? मुझे पता नहीं था सर आप मेरे फियोंसे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तभी जैन शायो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से मिला हूँ और वो भी ऐसे निकली, मुझे अफसोस है अपनी पसंद पर कि तुम ऐसी हो, तुम लड़कों से मिलने जाती हो और तुम ऐसी हरकतें करती हो। मैं तो जन्म से ही सिंगल था और आज पहली बार किसी से मिला, वो भी इस तरीके की लड़की मिली मेरी फियोंसे, मुझे यकीन नहीं होता है। तभी हमारी जो टीना होती वो कहती है कि तुम सच में मुझे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे तुम पैसे दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। तभी करीना वहाँ से वो जाने लगती, कहती मैं जा रही हूँ। तभी हमारा जो जैन शाह होता है वो हमारी करीना का हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है कि ठीक, तुम अब कहीं भी नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ आज की रात गुजारोगी और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें हर एक मिनट का पैसा दूंगा करीना, मगर आज तुम सिर्फ मेरी हो। वैसे तो तुम मेरी शादी हो ही रही है, हमारी शादी, पर आज मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। तुम यही चाहती थी ना कि तुम एक लड़के के साथ अपनी नाइट गुजारो और मैं तुम्हें पैसे दूं, तो ठीक है, यही ठीक है, मैं तुम्हें अब
रात गुजारने के पैसे दूंगा। ये सुनकर हमारी जो करीना होती वो कहती है नहीं नहीं, अगर तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली, तुम मेरे फियांसे हो, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। तभी जो हमारा जैन शाह होता है वो हमारी करीना को किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और वो हमारी करीना को छोड़ ही नहीं हो रहा होता है। जैन शाह उसके होठों को एकदम ऐसे किस कर रहा था जैसे पहली बार ज़िंदगी में उसे कोई हुस्न की परी मिल गई हो। पर हमारी जो करीना होती है वो मार के जैन शाह के पीछे हट जाती है और अपने होठों को हाथ पर लगा खून देखती है कि जैन शाह ने तो मुझे काट लिया है होठों पर, और उसका खून जैन शाह के होठों पर भी लगा हुआ है। तभी जैन शाह कहता है कैसा लगा तुम्हें मेरा प्यार, और चाहिए ऐसी किस। तभी जैन शाह उसको अपने ऊपर से सोफे पर गिरा देता है और जैन शाह सोफे पर से उठकर अपने कोट के बटन खोलने लगता है और वो अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंक देता है। अभी करीना बैठे बैठे सोच रही होती कि जैन शाह अपनी शर्ट के बटन खोल रहा है, कहीं ये मुझसे कुछ करने के लिए तो नहीं कहेगा। तभी जैन शाह कहता है कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहाने के लिए चलोगी? वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हम दोनों साथ में नहाएंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तभी जैन शाह बाथटब में लेट जाता है और उसको सांस नहीं आ रही होती, वो गहरी गहरी सांस ले रहा होता है और हल्की सी बेहोशी में वो इधर से उधर अपना सर हिला रहा होता है। तभी हमारी जो करीना होती है वो हमारे जैन शाह के ऊपर पानी डाल रही होती है शॉवर से, वो उसकी पूरी बॉडी को गीला कर रही होती है बहुत ही ध्यान से, ताकि जैन शाह को बुरा ना लगे। तभी जैन शाह कहता है कि पानी को ठंडा कर लो, ये गर्म पानी है काफ़ी, इस पानी से मुझे नहीं नहाना है, तुम पानी का टेम्परेचर कोल्ड पर रख दो, ये हॉट पानी है। तभी करीना कहती है कि मिस्टर जैन शाह, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलें? तभी जैन शाह कहता है कि मुझे नशा दिया गया है, ड्रग्स, इसलिए मुझे होश नहीं है। ये सुनकर करीना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती कि तुम्हें ड्रग्स किसने दिया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है ऐसे बिना पूछे किसी को ड्रग्स देने की। अभी करीना मिस्टर शाह के ऊपर अपना हाथ रख के बोलती है क्या आप ठीक है मिस्टर शाह, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँगा, अगर आपकी तबीयत ख़राब लगती हो आप मेरी आवाज़ को सुन सकती हैं। तभी मिस्टर शाह कहते हैं यहाँ से निकल जाओ और अपना चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना। तभी करीना कहती है कि आप सचमुच चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मैं कभी वापस ना आऊँ? तभी मिस्टर शाह कहते हैं हाँ जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं मौजूदगी तुम्हारी पसंद नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी जैसी लड़कियों से मुझे घिन चढ़ती है। तभी करीना वहाँ से उठ जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है मिस्टर शाह मैं यहाँ से जाती हूँ। अभी हम देखते हैं कि करीना हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास बैठी हुई है, डॉक्टर उनकी रिपोर्ट देख रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर लगता है। तभी वो कहता है डॉक्टर कि तुम्हें पता भी है, तुम्हें अंदाज़ा भी है, तुम्हें बहुत ज़रूरत है सर्जरी की और जल्द से जल्द तुम सर्जरी कराओ, पैसों का जल्द से जल्द इंतज़ाम करो। तुम पूरे 3 महीने हो चुके हैं तुम्हारी बीमारी को, अब ये लास्ट मंथ था और मैंने तुमसे बोला था कि जल्द से जल्द सर्जरी करा लो। अब तुम्हारी सर्जरी का कॉस्ट 50 लाख रुपए है, अब तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फादर से मदद लेनी चाहिए। ये सुनकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि फ्लैशबैक्स में कैसे उसकी फैमिली उसके पास बैठी हुई होती है और उसकी बीमारी की वजह से उसको एकदम इग्नोर कर रही होती है, और उसकी जो सिस्टर होती है वो उसकी रिपोर्ट्स को टेबल पर फेंक देती है। वो कहती है कि ये तो बस ड्रामा कर रही है, मुझे लगता है कि पापा इसकी इलाज में बिल्कुल भी हमें मदद नहीं करनी चाहिए, इतने पैसे हम इसकी इलाज में लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या। और उसकी जो मदर होती है वो भी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब कर लेती है। करीना की सिस्टर कहती है करीना तुम्हें कुछ और ज़्यादा एक्सक्यूज़ देना चाहिए था, तुम पैसे निकलवाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। तभी उसकी माँ कहती है, सौतेली जो माँ होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इस फेक रिपोर्ट से तुम्हें पैसे दे देंगे? ये तुम सब भूल जाओ कि हम तुम्हें पैसे देंगे
और तुम्हें इतना भी शर्म नहीं है अपने बाप के पैसे ऐसे झूठ बोल के निकालोगी, अपनी गलत बीमारी बताओगी और हमें धोखा दोगी और हम तुम्हें ये पैसे दे देंगे। तुम सचमुच हमारी बेटी बनने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी जैसी बेटी होगी तो इससे अच्छा मर ही जाए वो। करीना के फादर कहते हैं कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सचमुच अभी के अभी तुम मर जाओ, यहाँ से जाओ, जाकर कहीं मर जाओ। ये सुनकर हमारी करीना को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तभी हम फ्लैशबैक्स में देखते हैं कि वो पिछला सपना देख रही थी कि कैसे उसको पैसों की ज़रूरत थी जब भी वो मिस्टर शाह के पास आई थी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो करीना होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी ज़िंदगी को लेकर। उसकी जो बीमारी है उसमें उसे 50 लाख रुपए चाहिए। उसकी जो सर्जरी होगी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये सोचकर वो कहती है मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी। मेरे डैड ने भी मुझे बाहर निकाल दिया और उन्होंने बोला कि तुम मर जाओ कहीं जाकर, और मिस्टर शाह ने भी मुझे बाहर निकाल दिया। अब मेरा क्या होगा। करीना कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे सचमुच अब मर जाना चाहिए। मेरा इस दुनिया में भी कोई नहीं है और किसी को मेरी परवाह भी नहीं है, और मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी। ये सोचकर वो गेट का दरवाज़ा खोलती है और वो वहाँ से जाने लगती है। और वो मिस्टर शाह के पास आती है जो बाथरूम में लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, और वो उन्हें किस करने लगती है। और वो उन्हें इतनी ज़्यादा किस करती है ताकि उनका मूड बन जाए। उसकी आंखों में से भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी में कर रही थी। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही थी, उसको पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो मिस्टर शाह के होठों से होठ हटा ही नहीं रही थी ताकि मिस्टर शाह पिघल जाए और उसे पैसे दे दें। वो अपने होठों से मिस्टर शाह के होठों को एकदम कस के टाइटली पकड़ी हुई थी, और मिस्टर शाह जो थे वो उसके हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रहे थे और उसको अपने पास से हटा रहे थे। बोल रहे थे कि मैंने बोला था कि यहाँ से निकल जाओ, तुम अब यहाँ क्या कर रही हो। मिस्टर शाह कहते कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, हम फियांसे हैं, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो, मुझे ये सब नहीं पसंद है। फिर भी तुम मेरे पास आकर मुझे ज़बरदस्ती किस करने लगी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुम ऐसी हरकतें मत करो, गंदी हरकतें। तुम अभी मेरी सिर्फ और सिर्फ फियांसे हो, ना कि मेरी वाइफ। अगर मेरे पास यही चॉइस है तो मैं ठीक है, मैं तुम्हें चुन लेता हूँ। ये सुनकर करीना काफ़ी गहरी सांस लेती है। और तभी मिस्टर शाह करीना को किस करने लगते हैं, क्योंकि उनका मूड बन चुका था। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शाह करीना को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे हैं एक दूसरे से, और वो एक दूसरे को किस करते जा रहे हैं। बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे हैं, ना ही बीच में ब्रेक ले रहे हैं। वो दोनों बेड पर आ जाते हैं। मिस्टर शाह करीना को बेड पर लिटा देते हैं और वो उसके ऊपर लेट जाते हैं, और वो दोनों कंटिन्यू ऑब्सेस हो रहे हैं, क्योंकि अब जो मिस्टर शाह हैं उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है और वो करीना की नेक पर किस कर रहे हैं, एकदम ऐसे जैसे वो सालों के प्यासे हैं। करीना भी मिस्टर शाह के शोल्डर को, पूरी बॉडी को टच कर रही है ताकि मिस्टर शाह को और ज़्यादा बेहतर फील हो और उनका और अच्छा मूड बन जाए और वो करीना को पैसे दे दें। वो लोग कंटिन्यू किस करते रहते हैं, 1 मिनट का भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और वो एक दूसरे को इतना किस करने में बिजी थे उन्हें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तभी मैं करीना जो होती है वो सोकर उठती है और उसकी पूरी नेक पर लव बाइट बने हुए थे। वो तभी करीना सोकर उठती है, वो देखती है कि वो ये कहाँ आ गई है। तभी वो शॉक्ड होकर एकदम उठ जाती है। वो सोचती कि मैं मिस्टर साहु के घर ही सो गई थी। तभी उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो कहती है मैं यहाँ क्या सो गई। तभी करीना ब्लैंकेट हटाकर अपनी बॉडी को चेक करती है। वो सोचती शायद हमारे बीच कुछ ना हुआ हो, मगर उनके बीच सब कुछ हो चुका था, वो इंटीमेट हो चुके थे। ये सोचकर करीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी गर्दन के पास हाथ लगाती है, क्योंकि लव बाइट में पेन हो रहा होता है। वो ये देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है, कहती है अब ये लव बाइट अगर किसी ने देख लिया तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो इधर उधर देखने लगती है, सोचती मिस्टर शाह होंगे, बट वो नहीं थे, वो वहाँ से जा चुके थे। करीना की नज़र बेड पर रखे हुए क्रेडिट कार्ड पर जाती है जो कि मिस्टर शाह ने उनके लिए छोड़ा था। तभी करीना उसको
उठाकर देखती है। कहती कि मिस्टर शाह इसको यहाँ पर क्यों छोड़ कर गए हैं। अच्छा, ये वो 50 लाख रुपए के लिए शायद छोड़ कर गए हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई थी, उनके साथ मैंने नाइट स्पेंड करी है। अभी हम देखते हैं कि करीना जो है होटल के बाहर आ रही होती है। करीना से सही से चला भी नहीं जा रहा होता, वो लंगड़ा कर चल रही होती है। तभी मिस्टर शाह देखते हैं कि क्योंकि वो कार में चुपके से करीना का पीछा कर रहे थे, वो कार से देखते हैं कि करीना एक टैक्सी रोकती है और करीना के सामने एक टैक्सी आकर रुक जाती है और वो उसमें बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर शाह अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जल्द से जल्द इस गाड़ी का पीछा करो, देखो ये कहाँ जा रही है। तभी उनका ड्राइवर जॉन कहता है कि ठीक है मिस्टर शाह, मैं पीछा करता हूँ अभी के अभी करीना का, वो कहाँ जा रही हैं। मिस्टर शाह और उनके ड्राइवर जो सिक्योरिटी होते हैं वो वहाँ से उनका पीछा करते करते उनके पीछे निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं करीना फिर से उन डॉक्टर के पास आई है अपनी रिपोर्ट को लेकर और वो डॉक्टर को दिखाती है अपनी रिपोर्ट। वो कहती है सर ये देखिए सर्जरी की फ़ीस मैंने पे कर दी है, अब आप जल्द से जल्द मेरी सर्जरी स्टार्ट कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बिना सर्जरी के मुझे सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी वो कहते हैं भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं लाइन में लगे हुए, उनकी भी सर्जरी होनी है अभी की अभी, तो मैं तुम्हारी अभी सर्जरी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे महीने के लास्ट में सर्जरी कर दूँगा, अभी तुम आराम करो और अभी जो मैंने मेडिसिन दी हैं उनका यूज़ करो, मैं तुम्हारी बाद में सर्जरी कर दूँगा। तभी करीना वहाँ से उठकर हॉस्पिटल में से बाहर जा रही होती है अपनी सर्जरी का जो जाँचें होती हैं उसको लेकर। वो कहती है कभी बोलते हैं कि सर्जरी कराओ जल्द से जल्द, अब जब मेरे पास पैसे हैं तो अब ये सर्जरी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूँगी। सर्जरी भी सक्सेसफुल अगर नहीं रही तो पैसे भी जाएंगे और मेरी जान भी जाएगी, और अब अगर सर्जरी के 50 लाख रुपए तो मेरे पास हैं, फिर मैं महंगी दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी उनके बिल्स को। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक हाथ आया, उसकी रिपोर्ट को किसी ने छीन लिया। हम देखते हैं कि करीना की जो सिस्टर है उसने उसकी रिपोर्ट को छीन लिया और कहती है कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो। तभी वो उसकी करीना कहती है जान पे तुमने मेरी ये रिपोर्ट क्यों ली है अभी के अभी मुझे वापस, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी वो कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मुझे थोड़ा चेकअप कराना था, पर तुम यहाँ क्यों कर रही हो, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तभी जैनबिट कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तभी वो कहती है कि जैनबिट जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि मेरी एंगेजमेंट है, तुम्हारी नहीं, अब जैन सिर्फ मेरा है और मैं ही उनसे शादी करूँगी, और तुम अब यहाँ से निकल जाओ, तुम मर जाओ या कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जैन कहती है कि जो तुम्हारा पहले फियांसे था अब वो सिर्फ मेरा है, वो उससे मेरी शादी होने वाली, तो अब उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तभी जैन कहता है ओह रियली। तभी वहाँ से आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करीना से ऐसे बात करने की, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। मैं अभी करीना की सिस्टर जैन कहती कि मॉम और डैड ने तुम्हारे सारे कार्ड जो थे उनको ऑफ कर दिया है, अब तुम्हारे पास पैसे देने के लिए तो कोई भी पैसे हैं नहीं, अब तुम पे कहाँ से करोगी, ये सब करवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी तो होने चाहिए। तभी करीना कहती है कि तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास है, मैं खुद करा लूँगी, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, और तुम्हें पता भी है दूसरे को इज्जत से बोलते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत देनी नहीं आती है किसी को, और तुम्हें रिस्पेक्ट करना सीखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है क्या। अभी जैन कह रही कि तुम्हारे पास ये 50 लाख रुपए सर्जरी के कहाँ से आए हैं, तुम कहाँ से लेकर आई हो, क्या तुमने घर में चोरी करी है, अपने पापा से लिए है हमने बिना बताए, तुम तो गरीब हो, और तुम ये पैसे लेकर कहाँ से आई हो, मुझे अभी के अभी बताओ, या तुम किसी के साथ रात गुजारी है तुमने।
तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? तभी वो कहती है करीना कि ये पैसे मेरे हैं, मैं इन पैसों की मालकिन हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि ये पैसे कहाँ से आए हैं और तुम्हारे पैसे कैसे हुए ये? तभी वो कहती है कि तुम तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई हो कॉलेज से और तुम्हारे पास तो कोई अच्छी जॉब भी नहीं है, तो तुम ये पैसे कहाँ से ले कर आई हो? तुम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो अभी पैसे कहीं से भी।